बात करेंगे गोपाल टब्बर पे। ईशा की शादी हो गई पर उस पे शहजाद की रंगबाजियां। आखिर क्या शहजाद ने ओवर एक्टिंग की? क्यों पूरा कुनबा रोने के ऊपर लगा हुआ था? क्या ये सारा कुनबा ड्रामा कर रहा है? क्या इन्होंने ईशा की जबरदस्ती शादी करवाई है? बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और कुछ लोग कमेंटों को लेके बात भी कर रहे हैं। आखिर इस टब्बर के इतना खिलाफ पब्लिक क्यों हो गई? क्या आप लोगों को इनकी अच्छाइयां और इनकी बुराइयां नजर नहीं आती? आखिर शहजाद सुमेरा ने बच्चे पे भी कब्जा कर लिया और जायदाद भी, क्योंकि कितने किलो में इनकी जायदाद फैली हुई थी जो इन्होंने अपने काबू में कर ली। ईशा की लव मैरिज फिर जबरदस्ती कहां से हुई? क्या ईशा की शादी का वाकई इस टब्बर को दुख है या ये सिर्फ ओवर एक्टिंग कर रहे हैं? आज इन बातों का करेंगे खुलासा। और मंजरे आम से मिठी और गोपाल कहां गायब है? क्या ये भूल गए कि इनकी भी 4 बेटियां हैं? कल को इन्होंने भी अपनी बेटियां ब्यानी है। आखिर ईशा के आसान उतारने का टाइम था तो पर ये तो फ्रेंडशिप खेल रहे हैं और अपने चस्कों में लगे हुए हैं। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी आपको पता है कि निशा की के ईशा की क्या नाम है, जो भी नाम है जी, गोपाल की भाभी और शहजाद की भाभी की शादी हो गई। निकाह का व्लॉग आया, फिर रुखसती का व्लॉग आया। आप यकीन करें कि जैसे सारे घर वाले रो रहे थे, वाकई ही दिल में तकलीफ हुई। वाकई अपनी हैसियत और उस्ताद के मुताबिक उन्होंने अपनी बहू को बेटी बना के रुखसत किया। मैं कहती हूँ कि बहुत बड़ा दिल था, बहुत बड़ा जिगर था। पर हम इनके जो सब्सक्राइबर हैं, गोपाल टब्बर शहजाद टब्बर के जो सब्सक्राइबर हैं, हम नेगेटिव ही क्यों सोचते हैं? जब कोई अच्छा काम करता है हम उसे पसंद क्यों नहीं करते? हम उस काम की तारीफ क्यों नहीं करते? हमें उस काम को एप्रिशिएट करना चाहिए। जब गोपाल मिठी चुम्मे चट्टे वाले प्रेगनेंसियां डिलीवरी वाले व्लॉग बनाते हैं तब तो समझ आती है कि ये माशरे में गंदगी फैला रहे हैं, इन पे तनकीद करनी चाहिए। पर जब वो अच्छा काम करते हैं तो फिर हम उनकी यूट्यूब फैमिली हैं, हमें उनको पसंद क्यों नहीं करना चाहिए? हमें उनकी तारीफ क्यों नहीं करनी चाहिए? ये किसी किताब में नहीं लिखा कि जब हम नेगेटिव कमेंट करते हैं या नेगेटिव रिएक्शन देते हैं तो जब वो कोई पॉजिटिव काम करते हैं तो उसकी तारीफ करें। अगर हम इसमें दोगलापन करेंगे तो फिर हम खुद मुनाफिक हैं, हम खुद गंदे हैं, फिर हम खुद गीबत ही करना चाहते हैं, गीबत के अलावा कुछ नहीं करना चाहते। बहुत अच्छे से अपनी हैसियत के मुताबिक गोपाल की माँ ने अपनी बहू को बेटी बना के रुखसत किया। पर वहां शहजाद की जो रंगबाजी थी, शहजाद जो मतलब रहदा कमरे में बैठा हुआ था और मिलने गई है रुखसती के टाइम और उसको शहजाद को कह रही है कि बस अब छोड़ो, नाराज नहीं हो, ऐसे नहीं रो, कुछ नहीं होता, मुझे दुआओं के साथ रुखसत करो। तो लोगों ने कमेंट किए कि शहजाद रंगबाजी कर रहा है, शहजाद ड्रामा कर रहा है। शहजाद ने तो जानबूझ के अपनी भाभी का इश्क लड़वाया सुमेरा के कजन के साथ, सुमेरा के भाई के साथ। इन्होंने जायदाद पे कब्जा किया। पहले ईशा का बेटा इन्होंने छीना, फिर ईशा को वहां, क्योंकि जायदाद का मसला था। ये कमेंट मुखालिफ पार्टी के चैनल पे भी किसी ने किया, मुझे भी स्क्रीनशॉट भेजे गए और कुछ कमेंट मुझे भी आए। कौन सी उनके कनालों में जायदाद फैली हुई है? जो मुखालिफ पार्टी जो इनकी है, सारी हकीकत आपके सामने है कि कैसे उसने मजहब कार्ड खेला, कैसे उसने इस्लाम का मजाक उड़ाया, कैसे इनकी बेवा, शादीशुदा बच्चियां, कवारियां, हर औरत को इन्होंने माँ बाप, भांजे, मामे, चाचे, ताए के साथ सुलाया। क्या आप लोगों को वो नजर नहीं आता? वो औरत खुद कहती है कि ये फुकरे हैं, ये भीख मंगे हैं, ये गटर खोलने वाली कौम है। फिर आप उन्हीं के कमेंटों पे जाके शाबाशी देते हैं और आप लोग ऐसा कमेंट जाके करते हैं कि जायदाते, जब उनके पल्ले कख नहीं है। वो सारी खुली किताब है, उनकी गुर्बत, उनकी सादगी सब उनके व्लॉगों में नजर आती है। तो किस जायदाद की हम बातें करते हैं?
किस जायदाद की बातें करते हैं। मैं कहती हूँ बहुत बड़े दिल गुर्दे की बात है कि अभी उनके बेटे को दुनिया से गए हुए 6 से 7 महीने हुए हैं, तो उन्होंने अपनी बहू को बेटी बना के एक फर्ज अदा किया है और उनकी अपनायत उनके रोने से, उनके मिस करने से, हर व्लॉग से नजर आई है। घर में अगर कोई कुत्ता रखते हैं ना तो उसके साथ भी कोई मिसबिहेव हो जाए तो तकलीफ होती है। तो वो तो उनकी बहू थी, उनके पोते की माँ थी। ईशा का भी यहाँ मैं तारीफ जरूर करूंगी कि ठीक है, उसने अपनी जिंदगी शुरू कर। जवान जहान लड़की है, जाहिर बात है, साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, आखिर उस लड़की की शादी तो होनी थी। उस लड़की ने कुछ अपने लिए सोचना था। अगर वो खुद कोई गलत कदम उठा लेती, खुद बात कर लेती, तो हम ही सब्सक्राइबरों ने जाके उस पर लानत मलामत करनी थी। अगर ससुराल वालों ने बड़ा दिल करके, जैसे शाजिया प्रधान ने भी कहा कि हमारी हिम्मत है, हमारा हौसला है, वाकई ही इस काम से इनको एप्रिशिएट करना चाहिए। अगर सुमेरा को उसने बच्चा दे दिया है तो कोई सरसान नहीं किया। बहन भाइयों, आप भी इस चीज को मानेंगे? आप कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताइएगा। चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे क्रिश्चियन, कोई भी मजहब हो, जब ऐसा कोई मिसहैप हो जाता है, जब किसी की शादी की जाती है, अगर जब शादी करने वाला पहले तो लड़का बड़े सबक दिखाता है, मैं इसको बाप का नाम भी बच्चे को दूंगा, मैं इसकी परवरिश भी अच्छे से करूंगा, मैं पढ़ाऊं लिखाऊंगा, पर जब शादी हो जाती है तो बच्चे को वैसे लुक आफ्टर नहीं किया जाता। अगर ईशा ने सुमेरा की गोद में और शहजाद की गोद में अपना बच्चा डाल दिया है, वो उन्हीं की चीज थी, उनके भाई का बेटा था, शहजाद की माँ के बेटे का, यानी शहजाद की माँ का वो पोता था। तो अगर दे दिया, अब वो अच्छा उसको खिलाए चाहे बुरा खिलाए, वो अपने घर में है। अगर उसका सतेला बाप उसके साथ ये सलूक करता तो आप और मैं ऐसे ही कमेंट करते, ऐसे ही उनकी क्लास लेते। तो अगर ईशा ने भी अच्छा काम किया, उनकी चीज, उनकी अमानत उनको दे दी है, तो उसने उसको छोड़ा नहीं। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा मैं मिलूंगी, गाया बगाया आऊंगी। बहरहाल जो भी है, शहजाद ने कोई रंगबाजी नहीं की। अगर जायदादों की आप बात करते हैं तो कोई उनकी इतनी जायदादें नहीं है। बेचारे अपनी मेहनत करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। कुछ वो अपने चैनल, जो मैं भी इनके खिलाफ हूं कि चैनल बना बना के इन्होंने एक धंधा बना रखा है, इस धंधे को ये चला रहे हैं और अपना ये मतलब कैरियर खराब कर रहे हैं, अपना फ्यूचर खराब कर रहे हैं। इनको चैनलों पे ऐसे काम दिलो जज्बातों से नहीं खेलना चाहिए। पर आप भी उनके यूट्यूब फैमिली उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो आप उनके हर चैनल को ग्रो कराते हैं और 1 वीक में ही उनका वॉच टाइम पूरा करवाते हैं। तो इसका मतलब है आपको भी ये टब्बर पसंद है, आपको भी इनकी सादा जिंदगी पसंद है। कुछ लोगों ने इनको गिराने की कोशिश की, कुछ लोगों ने मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की और अभी तक कर रहे हैं, अभी तक जलील कर रहे हैं। अगर इनकी तरफ से जवाब भी आए तो आपने देखा जितनी गलाजत इनके लिए बोली जाती है उतनी गलाजत इन्होंने नहीं बोली। जो शरीफ लोग इनको जाके कमेंट करते हैं ना कि आप लोगों की जुबान ऐसी, आप लोगों को ऐसा, क्या वो भूल गए कि इनको दीवार के साथ लगाया जा रहा था, इनको मजहब के नाम पे कत्ल करवाने की कोशिश की जा रही थी, लोगों को उकसाया जा रहा था। खुदाया न्यूट्रल होके वीडियोस देखे और इंटरटेनमेंट के लिए वीडियो देखे, ना कि एक दूसरे की मतलब रिएक्शन या एक्शन देख के दुश्मनी आप लोग निभाए। ये वही टब्बर है जिनको आप एक हफ्ते में चैनल भी ग्रो करते हैं, वॉच टाइम भी पूरा करते हैं और ये चैनल सेल करते हैं। अगर ये आज कायम दायम है या आज इतनी मुसीबतों के बाद आपका सामना कर रहे हैं तो सिर्फ आप अवाम, देखने वाली जो अवाम है, उनकी मोहब्बत और उनका इनका साथ देना, आप लोगों की वजह से ये टब्बर आपके सामने है। अब बात कर लेते हैं यहाँ गोपाल और सोनिया की। गोपाल सोनिया को अपनी फ्रेंडशिप निभाने से फुर्सत नहीं है। अगर महविश सलमान की भी बात की जाए, महविश सलमान भी अमीना और काशिफ के घर जाते रहे, वैसे भी जाते रहे। क्या बहन भाइयों, आपको नहीं लगता कि इस टाइम गोपाल, सोनिया, महविश सलमान को भी ईशा के निकाह में या ईशा की रुखसती में शामिल होना चाहिए था? महविश क्यों भूल गई कि उसकी भी 2 बेटियां हैं? गोपाल क्यों भूल गया कि उसकी भी 4 बेटियां हैं? दिल बड़ा करे। ईशा के आसानात ये दोनों मियाँ बीवी यानी मिट्टी ने जो खटियां की हैं, भूल गए कि जब ये पंजाब ट्रिप पे गए थे, ईशा ने जैसे तैसे साथ दिया था। अब भी ईशा इनके घर में रह के आई है, तो क्या गोपाल की अब 34-35 साल उम्र हो गई, इसने अपनी वीडियो
में ही बताया था। तो क्या इसको नहीं लगता कि इस टाइम ये बड़ा भाई बनके ईशा के सर पे हाथ रखता, जितनी इसको तौफीक होती ईशा को दे के आता और ये उसकी खुशी में शामिल होते, पर ना जी ना, होते तो वखरे गुलछरे उड़ाए जा रहे हैं। पर अफसोस होता है मुझे इनकी सोच पे कि इन्होंने भी कल को अपनी 4 बेटियां ब्यानी है। आज किसी की बेटी के सर पे हाथ रखेंगे तो कल वो भी इनकी बेटियों के लिए खड़े होंगे। जहां बेटियां होती हैं ना, वहां जहां नाजुक रिश्ते होते हैं वहां निभाने पड़ते हैं। वैसे तो मिट्टी गोपाल का रोजाना मकलावा अम्मा के घर पहुंचा होता है, जहां पहुंचना चाहिए था वहां नजर नहीं आया। बेशक सादगी से निकाह हुआ है, बेशक अपनी औकात सतात के साथ निकाह हुआ है, पर इस खुशी में अगर सारे भाई भी शामिल होते तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा अच्छा लगता। लोग कमेंट कर रहे थे कि वो कहाँ दफा हो गए, और वाकई ही यहाँ गोपाल और सोनिया ने बहुत घटिया हरकत की है। उनको बढ़ चढ़ कर इस निकाह में हिस्सा लेना चाहिए था, जितनी भी इनको तौफीक थी ईशा को देना चाहिए था। पर अफसोस कि ये भूल गए कि इनकी भी 4 बेटियां हैं, कल इन पे भी ये वक्त आना है, इन्होंने भी बयान आए। हो सकता है ईशा की ये शादी कितनी अच्छी हो, ईशा की इस शादी की वजह से उसके चैनल कितने ग्रो कर जाए, क्योंकि किस्मत का किसी को कोई पता नहीं होता, नसीबों का किसी को कोई पता नहीं होता। तो अगर आज ये टब्बर ईशा के साथ अच्छा करेगा तो ईशा अपने अच्छे वक्त पे अपने पहले ससुराल को भी याद रखेगी। पर अफसोस यहाँ वीडियो पे वीडियो तो बन रही है, पर ईशा के निकाह में कौन शामिल था कौन नहीं शामिल। बहरहाल मैंने निकाह वाली वीडियो भी देखी, मैंने रुखसती वाली वीडियो भी देखी। मुझे भी तकलीफ हुई। जहां बेटियां होती हैं ना, मैं कहती हूँ कि हिम्मत है इस टब्बर की, खुदाया नेगेटिव कमेंट करने के बजाय मुखालफ पार्टी जो आपको दिखा रही है, कोई उन्होंने जायदाता नहीं, कोई कुछ नहीं, कदी वो बुढ़ी नहीं इनके पास। ये मेरे से लेके खाते थे तो कभी कहती है, कमेंट पढ़ के सुनाती है लोगों को कि इसने कितनी चालाकी से इन्होंने जबरदस्ती ईशा को जिंदगी से निकाल दिया, बच्चे पे भी कब्जा कर लिया। तो यहाँ मैं बहन भाइयों आपके सामने एक सवाल रखे जाती हूँ कि अगर ईशा सारी जिंदगी भी उस घर में बेवगी में निकालती, वहां बैठी रहती, तो कौन से कनालों में उनके महल फैले हुए थे जो ईशा के हिस्से में आने थे। आना तो उतना ही हिस्सा था ना, तो इतने से टुकड़े को लेके ईशा ने क्या करना था। क्या आप लोगों को इस चीज की खुशी नहीं कि गुनाह से उन्होंने ईशा को बचाया, गलतीकारी से ईशा को बचाया और अच्छे से माँ बाप बन के ईशा को रुखसत किया। तो क्या हमें इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए? हमें उनकी इस कोशिश को, इस बड़ेपन को शाबाशी नहीं देनी चाहिए, लाइक नहीं करना चाहिए कि भाई बहुत हिम्मत का काम था कि बेटे को गए हुए दुनिया से भी 6 से 7 महीने हुए और उन्होंने बहू को बेटी बना के रुखसत किया। मैं कहती हूँ ये उन्होंने पब्लिक को एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया। पब्लिक के लिए कोई मोटिवेशन वीडियो पहली दफा इनकी फैमिली में से आई, तो खुदाया नेगेटिविटी निकाल के, मुखालिफ पार्टी की बातें निकाल के आप ये भी सोचें कि कोई भी बेटी बहन हो सकती है इसकी जगह। अल्लाह कुल मोमन मुसलमानों की और जितने भी मजहब है उनके बच्चों की जिंदगियां लंबी तंदुरुस्तियों वाली करे, पर ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। जब कोई अच्छा काम करे उसको एप्रिशिएट करें, जब कोई बुरा काम करे उसके लिए लड़ें, उसको बताएं कि तुम यहाँ गलत हो, तुम यहाँ रॉन्ग हो। अब गोपाल सोनिया मुझे गलत लगे, महबूब सलमान मुझे गलत लगे, मैंने आपके सामने बात रख दी। शहजाद की ओवर एक्टिंग पे लोगों ने बात की, तो नहीं बहन भाइयों ऐसा नहीं होता, तकलीफ होती है। बंदा कर तो बहुत कुछ देता है, पर जब टाइम आता है ना तब तकलीफ होती है। मुझे तो कहीं रंगबाजी नहीं लगी। यहाँ उसने वहां से दूल्हे की तैयारियां की, कंटेंट बनाया, व्लॉग बनाए, सारा कुछ किया, पर फिर भी मैं कहती हूँ इस खानदान की हिम्मत है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।